आज मैं जिनके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उन्हें कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग इंसान मानते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो उनको उनके करोड़ों अनुयायी हैं। अनुयायी मतलब कि जो उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके बताए हुए शिक्षा को आत्मसात करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे अनुयायी बोला जाता है। तो उनका नाम है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बताने से पहले उनकी संक्षिप्त कह लीजिए जीवन परिचय, उसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। वह इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्त कुल के राजा शुद्धोधन उनके पुत्र थे। उनकी माता का नाम माया देवी, जो गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और उनकी मृत्यु कुशीनगर। ये हुआ हो गया उनकी संक्षिप्त जीवन परिचय। वैसे तो उनकी ऐसी बहुत सी उपाधियां हैं और बहुत सारे कार्य हैं जो अगर बताने लगूं तो लगभग 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन मैं कुछ उनके चुनिंदा पॉइंट को आप लोगों को समझ रखना चाहता हूँ कि उस विषय में अगर जानकारी यदि गहरी हो जाए और सभी व्यक्ति उसको गहराई से सोचने लगें, तो जीवन में जितने भी मतलब कह लिया जाए कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं या आती रहेंगी, उससे आप घबराएंगे नहीं। आप अपनी ज़िंदगी सुचारू रूप से शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक जी सकेंगे। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो कुछ ऐसे गौतम बुद्ध जी एक कहा जाए तो एक ऐसे दार्शनिक थे, इतने गहरे दार्शनिक थे कि यदि आप उनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण अपने अंदर अंदर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं पे। देखिए, कोई व्यक्ति होता है, तो उस व्यक्ति का सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? जो व्यक्ति मान लीजिए अगर गौतम बुद्ध का ही हम वीडियो बना रहे हैं तो उनके बारे में बता रहे हैं। तो गौतम बुद्ध जी तो बहुत पहले ही उनका मतलब महापरिनिर्वाण हो गया। जैसे मृत्यु जब होता है ना, जब उनका जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण होने से पहले वह कुछ ऐसी शिक्षाएँ दे गए थे, ऐसे कुछ मूल मंत्र दे गए थे, जिसे यदि आप अपना लें, अपने जीवन में गहराई से उतार लें, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आएगी, लेकिन उससे आप लड़ सकेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध का पहला जो शिक्षा है, वो है क्षणिकवाद। अब क्षणिकवाद क्या है? क्षणिकवाद का अर्थ क्या होता है? क्षणिकवाद मतलब कि क्षणभंगुर, अर्थात ये पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएँ हैं, ये भौतिक वस्तुएँ, हम, आप, पृथ्वी, पेड़-पौधे, पृथ्वी पे सभी वस्तुएँ, यह क्षणभंगुर है, अर्थात कुछ क्षण के बाद इसे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अर्थात वह नष्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं क्षणवाद, क्षणिकवाद। अर्थात अब इसकी थोड़ी-सी गहराई में जाएँगे तो हमको सीखना क्या है क्षणिकवाद से? क्षणिकवाद का अर्थ यही है कि सब क्षणभंगुर है, जो आया है उसको जाना है। तो इतना दुःख क्यों? जब हमको पता है कि क्षणभंगुर है, हाँ? ये जो हमारी भौतिक शरीर है, ये नश्वर है, तो इससे प्रेम में उतना ही कीजिए जितना इस भौतिक शरीर जब नष्ट हो जाए, तो उससे ज़्यादा आपको पीड़ा ना हो, उतना ही गौतम बुद्ध का कहना था। ठीक? और ये क्षणिकवाद एक चीज़ और बताता है कि आप प्रत्येक क्षण आपके शरीर की कोशिका बदल रही है। आप प्रत्येक क्षण एक नए व्यक्ति बनते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। इसका क्या अर्थ है? अब थोड़ी-सी अगर नॉर्मल तरीके से सोचेंगे, तो ये तो यही होगा कि भाई एक नदी में मैं 2 बार क्यों नहीं नहा सकता? मैं तो नहा सकता हूँ। भाई अभी नहा कर आया, फिर से चला गया, फिर नहा लिया। नहीं, आप एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। सोचिए कैसे? देखिए,
आप नदी में जब प्रवेश किए तो वहाँ का जल जो था उस समय, ठीक, जब दूसरी बार प्रवेश करेंगे तो वह जल कहीं और जा चुका होगा, वहाँ की मिट्टी कहीं और जा चुकी होगी, वहाँ के जीव जंतु कहीं और जा चुके होंगे। और जिस समय आप नदी में प्रवेश किए उस समय आपकी कोशिका कुछ और थी, और नदी से निकले उस समय कोशिका आपकी कुछ और थी। दोबारा जब प्रवेश किए उसमें कोशिका कुछ और थी। यानी अर्थात कोशिकाओं में भी परिवर्तन होता है। जल में भी, जल वहाँ था, अस्थायी तो है नहीं, गतिमान गतिमान है वो, तो उस गतिमान होने के कारण कहीं और चला गया। मिट्टी, आपका पैर पड़ा, वहाँ से मिट्टी उठी, नदी के बहाव के साथ कहीं और चली गई। ये हो गया क्षणिकवाद। तो क्षणिकवाद क्या सिखाता है कि जीवन में अगर कोई चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई, चाहे कोई भी कारण रहा हो, तो उससे ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि आपका भी भौतिक शरीर एक दिन नष्ट होगा। ये कहता है क्षणिकवाद। दूसरा, गौतम बुद्ध जी अ, जो शिक्षा दे गए, वह कह गए कि सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम, अर्थात सब दुखमय है। ये पृथ्वी पे सब दुखमय है, सर्वम दुखम दुखम। तो हम लोग दुख से इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? दुख तो आता रहेगा, जाता रहेगा, तो इतना परेशान हम लोग क्यों हो जाते हैं? गौतम बुद्ध जी इतने गहरे दार्शनिक थे कि उनकी दर्शन समझना अपने आप में भी एक चैलेंज है। तो सर्वम दुखम दुखम वो तो कह के चले गए, लेकिन इसको समझना भी अपने आप में एक चैलेंज है। सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम दुखम दुखम, अर्थात सब दुखमय है। तो दुख जब आता है तो करना क्या है, और सुख आता है तो करना क्या है? ना दुख से घबराना है और ना सुख से ज़्यादा आनंदित होना है। इसके लिए भी एक मूल मंत्र दे गए, मध्यम मार्ग, अर्थात ज़्यादा दुख हो ज़्यादा परेशान मत होइए, ज़्यादा सुख हो ज़्यादा प्रसन्न मत होइए, अर्थात मध्यम मार्ग को अपनाते हुए आप अपनी जीवन का आनंद लेते रहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो यदि आप जानते हैं तो आप प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर नहीं जानते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। तो जीवन में 3 चीज़ अपनाना बहुत ज़रूरी है। पहला, मध्यम मार्ग, अर्थात कोई भी काम करना है तो ना ज़्यादा करना है, ना कम करना है। उसको संतुलित बना के उसको एक मध्य मार्ग को बनाना अपने जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ज़्यादा सुखी यदि आपका इस समय वर्तमान जो स्थिति है, यदि आप बहुत ही अच्छाई से, बहुत ही आनंदित पूर्वक जी रहे हैं, ठीक? तो उसमें भूल मत जाइए कि एक दिन ये भी समय गुज़र जाएगा, अर्थात जब दुःख आएगा तब मैं क्या करूँगा? तो मध्यम मार्ग का यही एक नियम है कि दुःख हो तो ज़्यादा दुखी मत होइए, सुख हो तो ज़्यादा प्रसन्न मत होइए, दोनों में एक बैलेंस बना के चलिए, जीवन एकदम संतुष्ट रहेगा। गौतम बुद्ध का ये 3 सिद्धांत हो गया। पहला हो गया मध्यम मार्ग, दूसरा हो गया क्षणिकवाद, तीसरा हो गया सर्वम दुखम दुखम। और जो मैं बता रहा था कि जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होता है, एक मध्यम मार्ग हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा चीज़ होता है आत्मसंतुष्टि। यदि आपके अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं है, तो आप कुछ भी बन जाइए, अपने अपने जीवन में कोई भी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लीजिए, आप खुश नहीं रह पाएँगे। तो आत्मसंतुष्टि दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो व्यक्ति को अपने अंदर रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है व्यवहार, सभी लोगों से, चाहे वो आपके हितैषी हों, चाहे आपके गाँव में बोलते हैं लोग एंटी पार्टी, मतलब आपके दुश्मन, सीधे जान लीजिए। सभी से अपना बात व्यवहार एक समान रखिए, क्योंकि ये भौतिक शरीर नश्वर है। इस ये जब चला जाएगा तो पृथ्वी पे कुछ नहीं रहेगा आपके कर्म के सिवा। कर्म अच्छा रखिए। गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएँ मैंने 3 बताई आपको,
सर्वम दुखम दुखम मध्यम मार्ग और क्षणिकवाद, इसको अपने जीवन में आत्मसात करिए और ज़िंदगी को अच्छे पूर्वक देखिए। जीवन जीना ही जीना नहीं होता है, ये इसमें फिलॉसफी एक है। जीवन जीने का एक मूल मंत्र है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इससे समझौता करके आप जीवन नहीं जी सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी मिलेगा जब संतुष्ट रहेंगे, मध्यम मार्ग रहेगा, बोलने की शैली आपकी अच्छी होगी, लोगों से व्यवहार अच्छा रहेगा, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपका जीवन संतुष्ट रहेगा, आप संतुष्ट रहेंगे, खुशी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और जब भी आपको घमंड हो कि हमारे अंदर हमारे पास बहुत पैसा आ चुका है, मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, यह समय भी गुजर जाएगा, यह समय भी गुजर जाएगा। तो होशियार के लिए इशारा काफ़ी होता है। बाकी जय श्री राम।